एक बार फिर से यूनिक ऑनलाइन गुरु क्लासेस में आपका मैं सोमेश स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्रों हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की ब्रांचेस क्या है। मैंने आप लोगों को बताया कि केमिस्ट्री इज़ टोटली बेस्ड ऑन मैटर, या हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ मैटर इज़ नोन एज केमिस्ट्री। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आखिर ये मैटर है क्या, क्या चीज़ है जो पूरी केमिस्ट्री को अपने ऊपर लिए हुए है, किस चीज़ पे केमिस्ट्री पूरी आधारित है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ मैटर। ध्यान दीजिएगा, मैटर मित्रों हम सभी जानते हैं मैटर मतलब पदार्थ। मैटर वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें कुछ ना कुछ भार होता है। मतलब इस संसार में जो भी चीज़ें हैं, इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सभी किसकी बनी है? मैटर की। उनका कुछ ना कुछ भार होता है, कुछ ना कुछ वो स्थान लेती हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो सभी चीज़ें जिनमें भार और जिनका कुछ ना कुछ स्थान लिया जाता है, जिनके द्वारा, वो सभी क्या कहलाते हैं? मैटर। मीन्स पूरी केमिस्ट्री हमारी जो टोटली बेस्ड है किस पे? मैटर पे। अब मित्रों मैटर क्या है ये तो हमने जान लिया। अब हमको जानना है कि मैटर कितने पार्ट में डिवाइड है, मैटर का क्लासिफिकेशन क्या है। तो केमिस्ट्री में सबसे बेसिक चीज़ है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है मैटर का। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैटर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है मिक्सचर, एक है प्योर सब्सटेंस। देखिए पहले हम लोग वन बाय वन लिखेंगे, उसके बाद एक एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अब मिक्सचर मेनली टू टाइप का होता है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। प्योर सब्सटेंस भी दो टाइप का होता है, एक होता है कंपाउंड, एक होता है एलिमेंट। अब देखिए हम लोग बात कर रहे थे मैटर क्या है, मैटर हम लोगों ने जाना मैटर क्या है। दूसरी बात मिक्सचर क्या है। तो देखिए when two or more substance are mixed with each other in any ratio then form mixture। जब दो या दो से अधिक कोई भी पदार्थ किसी भी रेशियो में, किसी भी अनुपात में मिलाए जाते हैं तो एक मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं। कितना आसान है दोस्तों। देखिए मिक्सचर किसी भी दो या दो से अधिक पदार्थों का मेल जो किसी भी रेशियो में हो उसको क्या कहते हैं? मिक्सचर। अब मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस मतलब समांगी मिश्रण, हेट्रोजीनस मतलब विषमांगी मिश्रण। जैसा कि हम सभी ने जानते हैं होमोजीनस एक ऐसा मिक्सचर जिसमें कोई चीज़ डिजॉल्व करने पर उसको दोबारा डिफरेंशिएट ना किया जा सके। आफ्टर द डिजॉल्वेशन वी कैन नॉट डिफरेंशिएट टू सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्वेंट, देन दिस टाइप मिक्सचर इज नोन एज होमोजीनस। एक ऐसा मिश्रण जिसमें विलेय के कणों को विलायक के कणों से अलग ना किया जा सके, मिलने के बाद ऐसे मिक्सचर को समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं चीनी और पानी, शुगर एंड वाटर। अब हम बात करते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। एक ऐसा मिक्सचर जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना हो और उनको हम पुनः अलग कर पाएँ। मतलब बी कैन डिफरेंशिएट टू सॉल्वेंट फ्रॉम सल्यूट, या बी कैन डिफरेंशिएट टू सल्यूट फ्रॉम सॉल्वेंट। मीन्स ऐसे मिक्सचर में डिजॉल्वेशन के बाद हम विलेय के कणों को विलायक के कणों से अलग कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं पानी में बालू के कण, यानी डस्ट इन वाटर। तो मित्रों हमने जाना कि मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इनके उदाहरण हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग आते हैं कि प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस भी दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है एलिमेंट, उसके बाद होता है कंपाउंड। एलिमेंट क्या है? मैंने अभी अपने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि एलिमेंट वह है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। एक एलिमेंट कई प्रकार के परमाणुओं को, एक ही प्रकार के परमाणुओं को अरेंज किए हुए रहता है। तो मित्रों एलिमेंट क्या है हम लोग जानते ही हैं। इसी की डिफिनीशन सबसे पहले हमारे फादर ऑफ केमिस्ट्री लिवासिए ने डिफाइन किया था। तो पार्टिकुलर हम बात करते हैं कंपाउंड। दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। वी कैन से व्हेन टू आर मोर एलिमेंट आर एडेड देन फॉर्मेड ए कंपाउंड like as H2O. H2O is a compound which is form oxygen and hydrogen and which ratio is 1:8। एटॉमिक मास के बेस पे देखें तो H2O का फॉर्मेशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:8 के मिलने से बनता है। तो हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक एलिमेंट जब आपस में
संयोग करते हैं तो एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये हो गई कि एलिमेंट ही कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और एलिमेंट को क्यों प्योर सब्सटेंस कहा गया? क्योंकि जितने भी एलिमेंट हैं वो एक ही टाइप के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अब एलिमेंट में 3 कैटेगरी है, हम कह सकते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटेलाइट। अब एलिमेंट किसे कहते हैं? जैसे हम लोगों ने पढ़ा, एग्जाम्पल यहाँ हम नोट करते हैं। एलिमेंट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सल्फर, कार्बन, जितने भी ये हैं ये क्या है? एलिमेंट। हमारे जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी जो आवर्त सारणी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान जिसको कहते हैं, पीरियोडिक टेबल व्हिच इज टोटली अरेंजिंग ऑर्डर इन फॉर्म ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का ही अरेंजमेंट उसमें किया गया है। तो एलिमेंट क्या है, एकदम आप क्लियर है। जितने भी आज हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में कितने एलिमेंट हैं? 118 तत्व हैं जिनको अरेंज किया गया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग में तो बिगनिंग में बहुत ही कम थे, फिर मेंडलीव जी ने उनकी निर्माण किया, उसके बाद मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण दिया। तो वो सब हम 1 बाय 1 पढ़ते रहेंगे। मित्रों, आज हमने बात की थी स्टेट ऑफ मैटर की, और मैटर से ही पूरे केमिस्ट्री का बेसिक है। तो मैटर में हम लोगों ने मिक्सचर पढ़ा, प्योर सब्सटेंस पढ़ा, होमोजीनस, हेट्रोजीनस, एलिमेंट, कंपाउंड, मेटल, मेटेलॉइड, नॉन मेटल, इन सभी चीज़ों को आज हमने जाना। अपने अगले लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एटम क्या है, किस प्रकार एटम के कौन कौन से कण मिलकर एटम का फॉर्मेशन करते हैं। और रियलिटी में अभी तक हम लोग जानते थे एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, बट रियलिटी में डिवाइड हो सकते हैं। एटम का निर्माण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर होता है। तो ये सभी बातें हम लोग अपने अगले लेक्चर में करेंगे। और दूसरी चीज़, जो भी कन्फ्यूजन आपको इसमें लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जितनी भी छोटी से छोटी कन्फ्यूजन उन पर ध्यान दिया जाएगा और आपको पूरी तरह से सेटिस्फाइड किया जाएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही मित्रों। इसलिए ज़रूर कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।